जालौन में रूह कंपा देने वाली दरिंदगी। 13 साल की मासूम से बार बार हैवानियत, मूक बधिर मां और मंदबुद्धि पिता की बेबसी पर भारी पड़ी दुकानदार की वहशत। जनपद जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने समाज के साथ साथ पुलिस महकमे को भी झकझोर कर रख दिया है। एक 13 साल की मासूम बच्ची, जिसका पूरा परिवार ही नियति की मार झेल रहा था, उसे एक हवस के भूखे भेड़िए ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। मासूम के साथ हुए इस जघन्य अपराध ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी तार तार कर दिया है। वारदात की शिकार हुई मासूम की हालत इतनी नाजुक है कि वो मौत और जिंदगी के बीच उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में जंग लड़ रही है। इस मामले की गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। दरिंदगी की यह दास्तां रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर से जुड़ी है, जहां ज्ञानेंद्र दीक्षित पुत्र विजय शंकर दीक्षित नामक एक दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाली एक मासूम बच्ची की बेबसी का फायदा उठाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित बच्ची का परिवार किसी अभिशाप से कम नहीं जी रहा है। उसकी मां मूक बधिर है, जो न बोल सकती है और न सुन सकती है। वहीं पिता मानसिक रूप से मंदित है। परिवार की इस लाचारी और असहाय स्थिति को आरोपी ज्ञानेंद्र ने अपनी ढाल बनाया और मासूम को डरा धमकाकर उसके साथ लंबे समय तक बार बार दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा। मासूम बच्ची अपनी खामोश चीखों के साथ इस दर्द को सहती रही, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा टूट गई तो उसने इशारों में अपनी मूक बधिर मां को कातिल दुकानदार की करतूत बताई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर 21 जनवरी को मां पुलिस के पास पहुंची, लेकिन शुरुआत में पुलिस का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। रामपुरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए आरोपी के खिलाफ केवल छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट जैसी हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी थी। मामले में मोड़ तब आया जब मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी और पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल रिपोर्ट में जब दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद आनन फानन में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए, जिसमें उस छोटी सी बच्ची ने कांपते हुए लफ्जों में आरोपी ज्ञानेंद्र द्वारा की गई रूह कंपा देने वाली हैवानियत का पूरा सच बयां किया। मेडिकल रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस को मजबूरन अपनी एफआईआर में दुष्कर्म की संगीन धाराएं बढ़ानी पड़ी। भारी दबाव के बीच पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी ज्ञानेंद्र दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे सलाखों के पीछे भेजकर न्यायिक हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ अंबुज यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सभी वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि आरोपी को फांसी जैसी कठोरतम सजा दिलाई जा सके। इस बीच जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने इस मामले को लेकर न केवल पुलिसिया कार्रवाई तेज की, बल्कि उन्होंने एक अभिभावक की तरह पीड़ित मासूम के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। एसपी के निर्देश पर सीओ स्तर के अधिकारी और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष टीम मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे तैनात है। डॉक्टरों के मुताबिक दरिंदगी की शिकार मासूम न केवल शारीरिक घावों से कराह रही है, बल्कि वह गंभीर कुपोषण और अत्यधिक खून की कमी एनीमिया से भी जूझ रही है। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों द्वारा उसे विशेष पोषण और सदमे से उबारने के लिए मानसिक परामर्श दिया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा जिला इस वहशी दुकानदार की करतूत पर थू-थू कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मासूम के लिए दुआओं का दौर जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बेबस परिवार की मजबूरी का फायदा उठाने वाले इस दरिंदे को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 21/1/2026 को थाना रामपुरा पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इस प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा यह आरोप लगाया गया कि थाना रामपुरा के ग्राम टीहर निवासी ज्ञानेंद्र सन ऑफ विजय शंकर ने दिनांक 20/12/2025 को आवेदक की पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना कारित की है। आवेदक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। शीघ्र ही पीड़िता के माननीय न्यायालय में विकथन अंकित कराए जाएंगे। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य संकलन एवं अनुविधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, दिनांक 21/1/2026 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ थाना रामपुरा पे, जिसमें आवेदक ने अपनी पुत्री के साथ घटना होना बताया था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। और दौरान विवेचना जो पीड़िता के 180-183 के कथन अंकित कराए गए और जो चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, उसके आधार पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म का होना पाया गया है। उसके बाद मुकदमे में संबंधित दुष्कर्म की धाराएं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। उसके बाद हम लोग गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं और आगे जो भी आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जो अभियुक्त आरोपी है इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया और शीघ्र ही माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष बताई जा रही है और आरोपी की उम्र भी लगभग 30 से 35 के बीच बताई जा रही है। और वास्तव में इस समय वर्तमान समय में विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही विवेचना
पीड़िता की हालत सर क्या है सर? पीड़िता को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और डॉक्टरों द्वारा उसको मेल न्यूट्रिशन और सीवियर ने बताया गया है और शीघ्र इसमें अभी हालत स्थिर बनी है, शीघ्र सभी प्रयास किया जाएगा उसमें सुधार हो हालात में। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।